चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 12। क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x जो होता है इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब इफ x माइनस 1 से 1 के बीच लाई करे। और 2 tan इनवर्स x का पाई प्लस का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 हो। एंड 2 tan इनवर्स x का माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इफ x इज लेस देन माइनस 1। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए इसके वैल्यूज अलग अलग होंगे। तो चलिए हम लोग इसी का यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग लेते हैं कि लेट ये जो tan इनवर्स x दिया है, tan इनवर्स x, इसको सपोज कर लेते हैं थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देन बताइए तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा? tan थीटा ना। x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? tan थीटा। अच्छा, ये tan थीटा इन्वर्टिबल हो रहा है तभी ना आप tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे थीटा किससे बिलोंग करेगा? तो थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। tan के लिए हम लोग जानते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी 11th क्लास का है कि tan 2 थीटा इक्वल टू में 2 tan थीटा बाई में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए तो यहाँ tan 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे x लिख देंगे तो 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब एक एक करके सभी केसेस को लेते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करे, तो x जब -1 से 1 के बीच लाई करेगा तो हमें अब क्या दिखाना होगा? इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल होगा, है ना जी, इस इंटरवल में। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो जब -1 से 1 के बीच में x लाई करेगा तो x किसके इक्वल है? tan थीटा के। तो x tan थीटा के इक्वल है। तो बताओ तो -1 रखने पे माइनस का क्या आएगा? पाई, माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का आएगा पाई बाई 4। और प्लस का 1 रखने पे क्या आएगा? प्लस का पाई बाई 4 tan में आएगा। यानी कि थीटा किससे बीच लाई करेगा? तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस के पाई बाई 4 के बीच लाई करना होगा। तो हमें 2 थीटा की बात करना है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। तो 2 थीटा एंगल जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करने लगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करने लगा तो आपको पता है इसके लिए tan फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इस एंगल पर। तो चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू में क्या है? 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस एंगल के लिए यह इस एंगल 2 थीटा के लिए माइनस पाई बाई 2 के से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये tan इन्वर्टिबल हो जाएगा इस एंगल 2 थीटा के लिए। तो यानी 2 थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू क्या था ऊपर? tan इनवर्स x था, यानी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में आ गया tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसके लिए क्या कंडीशन था? इसके लिए क्या कंडीशन था कि इफ x जो है -1 से 1 के बीच लाई करे तब। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन लेते हैं। क्या था जी केस सेकंड में? गिवन x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से ग्रेटर हो तो आपको याद होना चाहिए x किसके इक्वल था? tan थीटा के इक्वल था ना जी। तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x का वैल्यू 1 से जब ग्रेटर होगा तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 4 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 1 पे पाई बाई 4 आता है तो पाई बाई 4 से ग्रेटर होगा ना जी थीटा का वैल्यू। बट लेस देन किससे होगा? पाई बाई 2, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से ही पाई बाई 2 में लाई कर रहा था tan। तो पाई बाई 2 तक प्लस में ही ना, यहीं तक ना जाएंगे जी, बिल्कुल यहीं तक जाएंगे। अब एक मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ 2 थीटा और यहाँ आ जाएगा पाई। तो पाई बाई 2 से पाई में 2 थीटा लाई कर रहा है तो इसके लिए क्या फंक्शन tan इन्वर्टिबल होगा इस एंगल 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं
माइनस पाई, तो माइनस पाई ऐड करने से देखिए यहाँ माइनस पाई ऐड कर देना है पाई बाई 2 में, यहाँ माइनस पाई प्लस का 2 थीटा और यहाँ माइनस पाई प्लस का पाई। तो देखिए तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, यहाँ माइनस पाई प्लस 2 थीटा और यहाँ हो जाएगा 0। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच इस इंटरवल में इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, क्योंकि tan माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच इन्वर्टिबल होता है। तो आपके ऊपर हमारा क्या था tan 2 थीटा इक्वल टू में 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। तो यहां से हम लोग tan 2 थीटा को, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि tan माइनस पाई और प्लस का थीटा जो होता है ना यह tan थीटा ही हो जाता है, ये हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं tan माइनस पाई प्लस का 2 थीटा, इसको ऐसे नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाई इक्वल टू में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे ये इन्वर्टिबल हो जाएगा इस एंगल पे tan इन्वर्टिबल होगा इस इंटरवल के लिए। तो यहाँ माइनस ऑफ पाई प्लस का 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी 2 थीटा इक्वल टू प्लस का पाई आ जाएगा उधर जाके tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ थीटा का वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कब? तो इफ x इज ग्रेटर देन 1 था तब। ठीक है, चलिए इसका केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में है कि x इज लेस देन माइनस 1 से लेस देन है। तो आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x जो है ना वह थीटा की इक्वल है। तो थीटा का वैल्यू क्या आता है x जब माइनस 1 से लेस देन है, यानी कि अगर माइनस 1 रखेंगे इसमें तो माइनस पाई बाई 4 आएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेस देन होगा। और कहाँ तक होगा? माइनस पाई बाई 2 तक ना, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से ही पाई बाई 2 में लाई कर रहेगा वो। तो यहाँ थीटा जो होगा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 के बीच लाई करने लगेगा। चलिए काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2। तो माइनस का पाई बाई 2, यहाँ माइनस पाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 थीटा, यहाँ माइनस ऑफ पाई बाई 2। तो इस इंटरवल के लिए 2 थीटा जो है 2 थीटा पर आपका जो फंक्शन था वो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, tan इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं हम इसमें चेंजेज लाते हैं, इसमें एक काम कर देते हैं पाई ऐड कर देते हैं, एडिंग पाई। तो माइनस पाई प्लस का पाई, यहाँ पाई प्लस का 2 थीटा और यहाँ माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई। तो देखिए पाई ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 से ग्रेटर है पाई प्लस 2 थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए इस एंगल में tan इन्वर्टिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपके पास tan 2 थीटा किसके इक्वल था? तो tan 2 थीटा इक्वल था 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। यही ना था इक्वेशन फर्स्ट में, यही था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एंगल में चेंज कर सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि tan पाई प्लस का थीटा tan थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं कि tan पाई प्लस का 2 थीटा इक्वल टू में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एंगल के लिए देख लीजिए ये 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, तो इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी पाई प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं 2x बाई tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पाई प्लस में उधर जाके माइनस का, तो 2 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन क्या था कि x इज लेस देन -1, -1 से लेस देन होगा तब।